नमस्कार दोस्तों। लिजियंथस का बोलबाला तो चारों तरफ चल रहा है और लिजियंथस के बहुत दीवाने हैं। ऐसे में लिजियंथस की पौध का समय ख़त्म हो गया। हमारे पास बहुत तो अब है नहीं, खैर थोड़ा बहुत एक दो कलर में पड़े हुए हैं तो हैं। बाकी जिन लोगों ने नहीं लगाया या जिनका नहीं चला, तो ये रेडी प्लांट, रेडी टू ब्लूम का मतलब ये है कि बिल्कुल कलियाँ जो है आई हुई हैं। आप देख रहे हैं इन सभी प्लांट्स के अंदर कलियाँ आई हुई हैं। तो कलियाँ आई हुई प्लांट जो है वो रेडी प्लांट आपको मिल रहा है, आप हमसे ले सकते हैं। ग्रेस ऑफ गॉड करनाल फार्म हाउस है। लिथियांसस का पौधा जो गुलाब की तरह दिखता है हमने मंगाया है। चलिए देखते हैं इसको खोल करके ये किस हालत में प्राप्त हुआ है। इनका वीडियो हमने YouTube में देखा था। समीर जी हैं और ये हमको भेजे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सारा फूल प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें ये येलो कलर का है और रेडी टू फ्लावरिंग है। और इसी तरह से जो है इसको हमने पहले अनबॉक्सिंग किया था। इसमें से दो पौधा और प्राप्त हुआ। देखिए बहुत ही अच्छा है और मैं अनुशंसा करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी समीर जी से गॉड ऑफ ग्रेस करनाल फार्म से आप लोग भी इनसे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। और मैं आज जो है इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इसको कैसे लगाना है, कितनी मिट्टी, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, कहाँ रखना है, किस साइज़ का पॉट हो, टोटल जानकारी। और इसकी खासियत ये भी है एक कि ये पौधा जो है कोई एक सीज़न का नहीं है। ये 3 से 4 साल चलने वाला पौधा है और इसको जो है आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 3 से 4 साल है, इस साल फूल ले लिया, उसको संभाल के रख लिया, सर्दी के अंदर डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे गर्मी आती है वैसे फिर उठ के खड़ा होता है। और दुगनी ताकत के साथ हम बात करें तो जैसे देखिए कि इस बार का जो साल का प्लांट है इसमें 4 ब्रांचेस आई हुई हैं। अब एक ब्रांच के अंदर मान के चलिए 4 फूल भी हो निकले तो 16 फूल आ गए। लेकिन अगले साल जो ये 4 ब्रांचेस हैं वो 8 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 16 की बजाय 32 फ्लावर आ जाएंगे। तो फूल के बाद क्या करना है, इसको कटिंग कर देनी है। तो आइए जानते हैं इसको लगाने का कंप्लीट तरीका, गमला, मिट्टी, खाद, सभी चीज़ की जानकारी हम जानेंगे ताकि इसको अच्छे से सर्वाइव कर सकें इस लिजियंथस या नंदनी फ्लावर को। तो दोस्तों हमने इसको लगाने के लिए ये एक गमला लिया है 8 इंची का, जो कि मिट्टी का गमला है और होल जैसा होना चाहिए वैसा है ही। और इस तरह का गमला या पौधा जो है इस तरह का आपका पैक आता है। तो उसको हम खोलते हैं और बहुत बारी लोग कहते हैं कि जी इसको 5 से 7 दिन तक खोल के ऐसे ही रखो। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि पौधे को खोल के एज इट इज़ रखे और कौन ये कहता है कि पौधे को तुरंत लगा लेना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से तो पौधे को रखना नहीं चाहिए, पौधे को लगा देना चाहिए। तो ये देखिए मैं खोल रहा हूँ इसको। ये हल्की पैकिंग पहले खुल चुकी थी। अब ये देखिए इस तरह से प्लांट आता है। तो इसको आपने क्या करना है, ये खोला और इसका जो है देखिए बंधा हुआ है। ये रूट बांधने का मतलब होता है, कई लोग कहते हैं पॉट में क्या होता है, जब कुरियर वाले फेंकते हैं डब्बे को तो ये पॉट में से सब कुछ निकल के बाहर हो जाता है। पौधा कहीं, मिट्टी कहीं और जो है पॉट कहीं। तो इस तरह से जाए पौधा, तो इस तरह में क्या है, रूट में बंधा हुआ था तो मिट्टी निकलने का कोई चांस नहीं होता। अब इसके ऊपर अखबार दिया था ताकि ये मॉइस्चर बना रहे। ये देखिए, तो इस तरह का पौधा जब जाता है तो इसको अगर ऐसे ही रखेंगे तो आप सोचिए कि अगर 4 से 5 दिन रख देंगे कोई भी पौधा, तो जो बाहर का रूट है वो तो ख़राब होगा ना, सूख जाएगा। तो इसको हमें ऐसे नहीं रखना है। इसको क्या करना है कि जब जाता है आपके पास इस तरह से खोले और पानी में जो है 2-3 मिनट के लिए ऐसे डिप कर देना है। देखिए 2-3 मिनट के लिए पानी में हम इस प्लांट को ऐसे डिप कर देंगे ताकि जो उसमें मॉइस्चर सूख गया है वो मॉइस्चर वापस आ जाए। देखिए, और इसको डिप करने के बाद ये निकाल के हमने यहाँ रख लिया।
अब बात आती है दोस्तों इसको लगाने की। तो लगाने के लिए हमने 8 इंची गमला लिया। जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल 4 साल चलने वाला प्लांट है, तो गमला इस तरह का दें कि इसको गर्मी सर्दी बरसात जो है दिक्कत ना हो। तो वैसे प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी का पॉट लें तो ज़्यादा बढ़िया है। होल अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर टिपरी रखेंगे। अब हम देखेंगे मिट्टी, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कारण उसका ये है कि ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, इसके हेयर रूट्स हैं, मतलब कि ये जो है हमारा प्लांट जो है फाइब्रस रूट वाला है। ये देखिए, फाइब्रस रूट प्लांट हो तो इसमें मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ज़्यादा पानी खड़ा होगा तो सड़ जाएगा। टैप रूट प्लांट नहीं है। तो उसके लिए हमने मिट्टी ली है, और मिट्टी में क्या मिलाया है, गार्डन सॉइल है। देखिए, गार्डन सॉइल अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब का है तो अच्छा सॉइल है, यानी कि इसको हम अलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो ये सॉइल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन कहीं हम चले जाएं तो कहीं काली मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है। तो ऐसे में मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, तो वो पानी को स्टेगनेट कर लेती है। तो उसका भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ का है, हमने 6 भाग मिट्टी का लिया, यानी कि तसले से बात करें तो 6 तसला मिट्टी ले लिया, या 6 बाल्टी मिट्टी ले लिया। 1 बाल्टी जो हमने राइसस्क मिलाया है ताकि मिट्टी पोरस रहे और पानी को रुकने ना दे। और आधा तसला जो है हमने कैल्शियम पाउडर, यानी कि पत्थर होता है खास किस्म का, उसका पाउडर मिला दिया। और तीसरी चौथी चीज़ जो है वो ऑप्शनल है। आप या तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी जो है आप लगभग 100-150 ग्राम के आसपास मिला सकते हैं 6 तसले मिट्टी के अंदर, या फिर आप मिला सकते हैं नीम खली। तो नीम खली कितनी देंगे, तसले का 1/4 हिस्सा। इससे ज़्यादा खाद ना रखें। तो या तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी मिला लें या नीम खली मिला लें, दोनों में से एक चीज़ मिला करके, और इसको अच्छे से मिक्स करके मिट्टी हमारी तैयार है। मिट्टी को भरना शुरू करेंगे इसमें। ये देखिए, अब इतनी मिट्टी डाली हमने, और इस प्लांट को उठा करके देखेंगे, बिल्कुल सही फिट आ रहा है। कम ज़्यादा हो तो मिट्टी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो हमने इसको रख लिया, और सिंपली इस मिट्टी को ऐसे चारों साइड से ऐसे डालें। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 3-4 इंची की जगह छोड़ देते हैं, यानी कि आधे गमले मिट्टी में पौधा लगा देते हैं, ग्रो बैग में पौधा लगा देते हैं। ऐसे में क्या होता है नुकसान, कि वो जो पानी है वो उतना ज़्यादा इसके अंदर इकट्ठा होगा, तो क्या होगा, पौधा हमारा मरेगा। पौधा क्यों मरेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटरिंग होगी। और दूसरा क्या हो जाएगा उसमें, दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो न्यूट्रिशन इस गमले के लिए हमने इस मिट्टी में मिलाया था, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उसमें से मिट्टी में से न्यूट्रिशन जब हम पानी एक्सेसिव डालेंगे तो नीचे से लीक होगा, और जो न्यूट्रिशन हमने इस मिट्टी में मिलाया था सब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो करके नीचे चला जाएगा, यानी हमारे गमले को जो ताकत मिलनी थी वो वेस्ट हो गया। तो इस तरह से पौधा आपका मर जाता है। तो इसका ध्यान रखिए। और इस दिनों में, जैसे कि अप्रैल है, मई है, इनमें कहीं से ही पौधा मंगाते हैं, तो इसको लगा करके आप 4 से 5 दिन या 8 दिन छाया में रखिए। पेड़ की छाया हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो बिल्डिंग की छाया है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन पेड़ों की छाया है तो वहाँ कम होता है। लेकिन बालकनी वगैरह में आप रख सकते हैं जहाँ डायरेक्ट धूप ना लगे, तो वहाँ पे आपने रखना है इसको, डायरेक्ट धूप में नहीं देना है। अब पानी की बात करें तो मैंने जितनी जगह छोड़ी है उसको हम फिल कर देंगे। देखिए, वो चाहे 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, जो भी पानी हो, जितनी गमले में हमने जगह छोड़ी है उतना ही पानी हम फिल कर देंगे। तो ये पानी हमने फिल कर दिया, और आप देख सकते हैं कि वेल ड्रेन सॉइल है, पानी कितनी जल्दी चला जाएगा। अब बात आती है, क्या हम सुबह शाम पानी डालें? जी नहीं, सुबह शाम पानी नहीं डालें। इस प्लांट के रूट को डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जैसे कि हमें सांस लेने के लिए। तो सांस लेने के लिए इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन मिट्टी में हमने पानी डाल दिया, मिट्टी का पोरस बंद हो गया, तो ऐसे में सांस नहीं ले पाएगा पौधा। तो हफ्ते में 1 दिन 24 घंटे के लिए जो है गुड़ाई करके छोड़नी है, रोज़ पानी नहीं देना है अभी, जब तक छाया में रखें। अब जब धूप में रख देंगे, है धूप का पौधा ही, लेकिन हमें एक बार सर्वाइवल के लिए छाया में रखना होता है। तो धूप में चला जाएगा तो हो सकता है कि डेली पानी डालना पड़े, क्योंकि मई जून की गर्मी जो है बहुत तेज़ होती है। तो ये देख करके अकॉर्डिंग, ये नहीं कि थंबनेल बना लिया कि रोज़ पानी देना है, चाहे गिला है या सूखा है, तो ऐसा नहीं करना है आपने। तो देखिए, बात करते करते इसका जो पानी था वो गायब हो गया विदिन अ मिनट। तो मिनट के अंदर पानी इसी तरह से गायब हो जाना चाहिए, तो प्लांट आपका सर्वाइवल रहेगा। कोई भी प्लांट हो,
अगर वेल्ड इन सॉइल है तो बहुत अच्छा चलेगा आपका। तो दोस्तों इस तरह से करके आप इस लिजियंथस को, नंदिनी प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए नई नई जानकारी के लिए। हमारी जो वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ, सारे पौधे वहाँ हैं। और अभी एक ऑफ़र चल रहा है, वहाँ से ऑर्डर करने पे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है।